नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 28 जुलाई और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूद बैठक। पार्टी में हुई गुटबाजी और आगामी चुनावों पर हुई चर्चा। दिल्ली भाजपा के मेन हेडक्वार्टर में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे हैं। बैठक में पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और इस साल जो 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल जो अपडेट है वो सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक हुई है जिसमें भाजपा के सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यों के मुख्यमंत्री अपने काम का भी हिसाब किताब दिया। उन्हें पार्टी की ओर से एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए कहा गया है। साथ ही उन योजनाओं को भी बताने को कहा गया है जिसे वो लागू नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है। नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकली भागी ममता बनर्जी का मैं बोल रही थी, माइक बंद कर दिया। सरकार बोली आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका मिला। दिल्ली में हुई बैठक के बाद नीति आयोग की जो गवर्नेंस काउंसिल की बैठक हुई, इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग के बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। साथ ही अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रेलवे ने कहा प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद होगा सिग्नल, अब थ्रू ट्रेनें नहीं रुकेंगी। रेलवे द्वारा अब जयपुर के 20 ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे करने की कवायद तेज हो गई है। इसी बीच रेलवे ने कहा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बीच सिग्नल होना चाहिए। प्रदेश की बड़ी खबर, देवनानी बोले छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लीडरशिप डेवलप होती है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने छात्र संघ चुनाव करवाए जाने का समर्थन किया है। विधानसभा में हुई युवा संसद के दौरान स्पीकर देवनानी ने कहा कि आपके छात्र संघ के बीच चुनाव होते हैं। पहले छात्र संघ के चुनाव बड़े आदर्श के रूप में होते थे, लेकिन आज धीरे धीरे उसमें कमियां आती जा रही हैं। ये होने चाहिए क्योंकि इससे लीडरशिप डेवलप होती है, लेकिन इसमें जो कमियां आ रही हैं, यूथ जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। प्रदेश की बड़ी खबर, संविदा पर लगे शिक्षकों के लिए आई बड़ी अच्छी खबर। पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान के 4,500 शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम में 1 साल के लिए लगाया गया था। अब भजनलाल सरकार ने इसे लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में क्या कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी माध्यमिक को भेजे गए आदेश में यह कहा गया है कि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय संविदा भर्ती पर 2023 के अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों को 1 वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण हो रही है, लेकिन ऐसे कार्यरत संविदा सहायक अध्यापकों को आगामी आदेश प्राप्त होने तक विद्यालय से कार्य मुक्त नहीं किया जाए। इन सभी की उपस्थिति पूर्वानुसार समय रूप से होनी चाहिए। किसी भी विद्यालय में सहायक अध्यापकों को उपस्थिति दर्ज करने से मना करने पर समस्त दायित्व संस्था प्रदान का माना जाएगा। बड़ी खबर, कोटा बैराज के बांध के 6 गेट खोले गए। 50,000 क्यूसेक पानी की हो रही है निकासी। एमपी के पश्चिमी हिस्सों में हो रही बारिश का असर अब राज्य के राजस्थान के बांधों पर दिखने लगा है। राजस्थान में बांधों का जल स्तर बढ़ने लगा है और गेट खुलने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से कोटा बैराज के 6 गेट रविवार शाम सुबह तक आपको बता दें कि 5 बजे तक ये खोले गए हैं। 7 फीट तक गेट खोलकर करीब 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सुबह से ही बैराज के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से बैराज में पानी की आवक जारी है। इधर मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बना है। इसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। आज भी 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन मानसून रहेगा एक्टिव। इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर रहेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, सिर्फ 5 दिन है बाकी, 1 अगस्त से कटेगा 10,000 रुपए का चालान।
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी SSRP लगवाने के मैच अब 4 दिन ही शेष बचे हैं। अगर आपने अपने वाहन पर 31 जुलाई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो 1 अगस्त से 10,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग अब भी डीलर से लेकर RTO तक चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस परेशानी को हल करने के लिए आपको बता दें कि इसका ऑनलाइन तरीका भी ढूंढा जा सकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उन वाहनों में लगाना अनिवार्य है जिनका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2019 से पहले का है। SSRP बुक कराने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। यह अधिकृत वाहन डीलर से ही लगेगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर में करोड़ों की ई सिगरेट हुई जब्त। दुबई, चीन और मलेशिया से मंगवाने वाला आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। ऑनलाइन डिलीवरी करता था। जयपुर में शुक्रवार रात करोड़ों रुपए की ई सिगरेट जब्त की गई है जो दुबई, चीन, मलेशिया से लाई गई थी। DRI टीम ने ई सिगरेट को राजस्थान में अलग अलग जगह बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया है। DRI से मिली जानकारी के मुताबिक ई सिगरेट खरीदने और बेचने वाले सुनील कुमार शर्मा को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया है। आरोपी दुबई, मलेशिया और चीन से ई सिगरेट को जयपुर और राजस्थान में कई जगहों पर ऑनलाइन और होम डिलीवरी करके मनसई रेटों पर बेचकर 4 गुना मुनाफा भी कमा रहा था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीबन ई सिगरेट है वो 85 के आसपास जब्त की गई है। इस सिगरेट का बाजार मूल्य करीब 1.25 करोड़ रुपए आंका गया है। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर आई गुड न्यूज, मिलेगा बड़ा फायदा। अभी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रतिदिन 15 ग्राम दूध का पाउडर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 20 ग्राम दूध का पाउडर दिया जाता है। बता दें कि अब प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह सुविधा शुरू होगी। जो बच्चों को दूध मिलेगा, दूध के पाउडर हैं वो मिलेंगे। करीबन आपको बता दें कि प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे मजदूर और सामान्य वर्ग के होते हैं। सरकार की इस घोषणा से इन बच्चों को भी दूध नसीब होगा। अभी सरकारी विद्यालय में ही इस योजना का फायदा बच्चों को मिलता है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, निजी केंद्रों पर अब 200 रुपए में होगी सोनोग्राफी। गर्भवती महिलाओं को सरकार ने दी बड़ी राहत। गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच अब केवल 200 रुपए में हो सकेगी। चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही क्यों नहीं करवा रहे हो। गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच अब केवल 200 रुपए में ही हो सकेगी। मां वाउचर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को यह लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार का यह प्रोजेक्ट 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर शुरू हो चुका है, लेकिन पहले इसे केवल 3 जिलों भरतपुर, बारां, फलोदी में शुरू किया गया था। अब इसे राजस्थान के पूरे जिलों में लागू कर दिया गया है। ये सरकार ने बड़ी राहत दी है गर्भवती महिलाओं को। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जल्द ही दौड़ती नजर आएंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। इन खास शहरों में ही मिलेगी सौगात। राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के प्रमुख शहरों की सड़कों पर जल्द ही 500 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। पहले फेज के दौरान ये 500 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो लगाई जाएंगी। ये जानकारी मंत्री साबर सिंह खरा ने दी है। विधानसभा में कहा, उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है। पहले फेज के भीतर आपको बता दें कि राजस्थान के इन जिलों जयपुर में 300, जोधपुर में 70, कोटा में 50, उदयपुर में 35, अजमेर में 30, बीकानेर में 15 और भरतपुर में 15 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो दौड़ती नजर आएंगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में मोबाइल बैन को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट। शिक्षकों के सूटे पसीने। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में इन दिनों शिक्षा सप्ताह चल रहा है, जिसमें हर दिन अलग अलग गतिविधियां करके उनकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जा रही है। सिद्ध भी मेरी और पट भी मेरा, ये कहावत इन दिनों सरकार सरकारी स्कूलों पर चरितार्थ कर रही है। प्रदेश सरकार ने एक तरफ स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी लगा रखी है, तो दूसरी ओर मोबाइल से जानकारी अपलोड नहीं करने पर उन्हें नोटिस भी थमाया जा रहा है। ताजा मामला राज्य सरकार के वृक्षारोपण अभियान का है। इसमें पौधा लगाने के बाद जी-ऑटिंग नहीं करने पर प्रदेश के कई शिक्षकों को सरकारी स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। इधर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए। मोबाइल पर करने होते हैं 10 से ज्यादा काम। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए मोबाइल प्रतिबंधित तो कर दिया गया, लेकिन उनके मोबाइल संबंधी कार्य अब भी बंद नहीं किए गए हैं। अब भी 10 से ज्यादा काम ऐसे हैं जिनके लिए मोबाइल की जरूरत पड़ती है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम में बच्चों की
फोटो गतिविधि अपलोड करना, पढ़ाई से संबंधित मिशन ज्ञान, कर्मयोगी दीक्षा ऐप, पोषाहार सूचना, बाल गोपाल ऐप से दूध के आंकड़े ऑनलाइन करना, हाउस होल्ड सर्वे, वृक्षारोपण की जियो ऑटिंग करना, नामांकन अपडेट सहित साला दर्पण के कई काम में मोबाइल की जरूरत पड़ रही है, जो समय पर नहीं होने पर स्कूलों को कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। प्रवेश उत्सव के बीच सरकारी स्कूलों के लिए पौधारोपण और जियो टैगिंग से उसका पूरा विवरण देना भी परेशानी का सबब बन गया है। इसमें उन्हें पौधे के लिए गड्ढे की तस्वीर से लेकर पौधे वितरण, पौधे की साइज सहित कई तरह की जानकारी अपलोड करने में समय देना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में नवजात बच्चों को खरीद फरोख्त करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस के मुताबिक इस मामले में मुख्य सकना हिसार निवासी मनोज कुर्मा को पुलिस ने दिल्ली से पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो राजस्थान से बड़े स्तर पर नवजात बच्चों को खरीद फरोख्त करता था। खरीद फरोख्त करने वाला आरोपी अब आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। अगली बड़ी खबर, बजला सरकार बनी किराएदार, राजस्थान में उड़न खटोला पर खर्च होंगे करोड़ों रुपए। सरकार के मुखिया और अन्य माननीयों के हवाई सफर के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के जरिए राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की वीआईपी उड़ानों के लिए सरकार की ओर से हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी राजस्थान विधानसभा में लगे एक सवाल के बाद सामने आई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अहम खबर है, राजस्थान में पट्टे के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, भजनलाल सरकार ने जारी कर दिया 30 दिन वाला फरमान। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में आमजन को बड़ी सौगात देते जल्दी ऑनलाइन पट्टे जारी करने की बड़ी घोषणा की है। इसको लेकर विधानसभा में शुक्रवार को पिछले ही दिनों यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब नगर निकाय क्षेत्र में पट्टे के लिए आमजन को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी दौरान आवेदन करने के लिए 30 दिन में लोगों को पट्टा है वो ऑनलाइन मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि जयपुर में टोंक रोड को रीडेवलपमेंट प्लान के तहत 250 मीटर चौड़ा नहीं किया जाएगा। उन्होंने सफाई कर्मियों के जो भर्ती में भी नए नियम लागू करने की बात कही है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अग्निवीरों के लिए आई गुड न्यूज, राजस्थान सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शहीदों को नमन करने के बाद कहा कि सेना का हर जवान अपने देश की मिट्टी के लिए हर वक्त जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि हम सेना के जवानों की हर संभव मदद करें। इसी मौके पर अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी आगामी भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। 7 राज्य पहले ही कर चुके हैं ऐलान। राजस्थान में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान करने से पहले देश के 7 राज्य अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दे चुके हैं। अगली बड़ी खबर, अहम खबर है, दिया कुमारी ने किया बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस ने राजपूत समाज को हमेशा नीचा दिखाया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर एक तीर से कई घावों को ताजा कर दिया है। उन्होंने इमरजेंसी दौरान हुई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर समय राजपूत समाज को नीचे दिखाने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, सरकार के पास एयरपोर्ट नहीं, हवाई यात्रियों पर सालाना खर्च होंगे 23 करोड़ रुपए। प्रदेश की नई भजनलाल सरकार अपनी हवाई यात्रा पर हर साल 23.79 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कांग्रेस विधायक पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट कंपनी रेड बर्ड प्राइवेट लिमिटेड से करोड़ों रुपए सालाना की लागत से हेलीकॉप्टर लीज पर लिया है। कंपनी से एमओयू 5 जून 2024 को किया गया है, जिसमें हर साल 23 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को लेकर आई बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के जेल से बाहर आयुर्वेद उपचार के दौरान पुलिस सुरक्षा का शुल्क चुकाने की शर्त को हटा दिया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मानसून की ट्रफ लाइन को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब भारी बारिश के लिए रहे तैयार। आईएमडी ने जारी किया डबल अलर्ट। राजस्थान में कई हिस्सों में मानसून काफी एक्टिव है। मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर 11 जिलों में भारी बारिश और 18 जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच मानसून ट्रफ लाइन राजस्थान की सामान्य अवस्था में है। आज कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। पूरी राजस्थान में आगामी 5 से 7 दिनों के भीतर अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय रहने और
और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना है। 29-31 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलेंगी। इधर मौसम विभाग ने बताया कि हनुमानगढ़, जोधपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर और जालोर जिले में कहीं कहीं तेज सतही हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। 11 जिलों में भारी बारिश की बड़ी चेतावनी तो 18 जिलों में मध्यम बारिश की चेतावनी। मानसून की ट्रफ लाइन आज भी सामान्य अवस्था में कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। इधर पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो जारी रहने की संभावना आईएमडी ने जताई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि, पूरे देश में आया प्रथम। राजस्थान ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। निःशुल्क दवा योजना के कार्यों में राजस्थान देश में फर्स्ट स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है, इसको लेकर भी एक लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। राजस्थान ने निःशुल्क दवा योजना के कार्यों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने इस योजना में अनुमोदित दवाओं की संख्या उपलब्ध करके दर्शविदा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य मानकों में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने देश भर के अंदर निःशुल्क दवा है वो सबसे ज्यादा बांटने में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में आज सोना चांदी का लेटेस्ट भाव हुआ जारी। राजस्थान में आज इस दामों से बिक रहा है सोना और चांदी। दुनिया भर के बाजार में सोना चांदी की कीमतों में परिवर्तन दर्ज हुआ है। इसका असर राजस्थान की राजधानी और राजस्थान के तमाम जिलों में भी देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि आज जो गोल्ड भाव लेटेस्ट जारी हुए हैं उसमें 22 कैरेट सोना प्रति 1 ग्राम का भाव 6,000 रुपए, तो 22 कैरेट सोने प्रति 8 ग्राम का भाव की बात करें तो 50,000 रुपए बना हुआ है। साथ ही 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम के भावों की बात करें तो 63,140 भावों पर बना हुआ है। साथ ही सोना है 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के भाव 68,870 रुपए, यानी 200 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर, गोवंश के लिए आवारा शब्द का होगा नहीं इस्तेमाल, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब गोवंश को आवारा नहीं कहा जाएगा, इसके लिए एक नया सुझाव भी दिया गया है। इस बारे में ऐलान करते हुए मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में बड़ी जानकारी दी। इस प्रकार यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें, मिलते हैं नहीं तमाम बड़ी खबरों के साथ।